नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस या शून्यों की संख्या की। और ये इस वीडियो सीरीज का जो है सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, और वहां पर हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल या कुछ बेसिक्स चीजें जो है वो डिस्कस की हुई थी, और आज ये उसका कंटिन्यूएशन है। तो अभी आप जो प्रश्न देखने वाले हैं वो आप मान के चलिए कि पिछली 10 प्रश्नों के बाद में ये 11वां प्रश्न है। कुछ इसी तरीके की बात है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। और आज हमारा पहला प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए। यहाँ पर 44, 45, 46 और इस तरीके से 125 तक का ये नंबर का सीरीज चल रहा है। अब हम क्या सोच सकते हैं, हमारे सोचने का सब्जेक्ट ये हो सकता है कि ये अगर ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और इस तरीके से 44 गुणा 45 गुणा 46 और यहाँ से होता हुआ 125 तक जा रहा होता, तब हम इसको क्या बोल सकते थे? तब हम इसको बोल सकते थे 125 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से, लेकिन अब यहाँ पर ये जो पूरा जो पार्ट है वो मिसिंग है, मतलब इतना पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर आखिरी नंबर क्या होगा? 43 होगा। अब इसका हम एक और मतलब निकाल सकते हैं कि अगर मैं 125 के पूरे फैक्टोरियल में 43 के फैक्टोरियल को भाग दे दूं, तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और इस तरीके से 43 तक का। अब ये ऊपर की संख्याएं नीचे की संख्याएं को पूरी तरीके से काट देंगी, और जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो यही होगा। तो इस प्रकार ये जो हमको सीरीज दिख रहा है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, हम ये करेंगे कि अगर हम 125 में कुल मिला के शून्यों की संख्या देख लें और 43 में कुल मिला के शून्यों की संख्या देख लें, तो हमको रिजल्ट में जो है शून्यों की संख्या के बारे में पता चल जाए। अब देखते हैं यहाँ क्या है। तो 125 को हम 5 से भाग देंगे और ये हो जाएगा 5 दूने 10, 5 पंचे 25, फिर हो जाएगा 5 पंचे 25 और लास्ट में हो जाएगा 5 5 एकम 5। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हुई? 25 5 30 और 1 31। ठीक है। और इसी तरीके से 43 के लिए देखते हैं, तो ये हो गया 43 और 5 अट्ठे 40। शेषफल हम इग्नोर करते हैं, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ है ये। तो 5 अट्ठे 40 और उसके बाद में फिर से 5 एकम 5 और यहाँ हो जाएगा 8 और 1 9। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या हो गई 9। अब हम ये पूरी जानकारी का उपयोग करेंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, हम ये लिख सकते हैं कि 125 बराबर 10 की घात 31 और 43 में लिख सकते हैं 10 की घात 9। अब हमको क्या पता है? हमें एक और सूत्र पता है, a की घात m बटा a की घात n। और अगर ये देखें तो हो जाएगा a की घात m ऋण n। तो यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा 10 की घात 31 ऋण 9, मतलब ये हो जाएगा 10 की घात 22। शून्यों की संख्या कितनी हुई? 22। इसलिए सी हमारा सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, तो हम वही पुराना वाला कंसेप्ट जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, सेम टू सेम कंसेप्ट लगाएंगे। और ये हो जाएगा 1000 का फैक्टोरियल बटा 511 का फैक्टोरियल। अब यहाँ 1000 में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो यहाँ 1000 डालिए और यहाँ 5 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 200। फिर ये फिर 5 से जाने से हो जाएगा ये 40 और यहाँ पर हो जाएगा 5 अट्ठे 40, यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5। इसी यहाँ पर 240 और 248 249, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 10 की घात 249 बटा, अब 511, तो 511 के लिए हो जाएगा 511 के लिए हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 102। 102 102 पंचे 510। फिर यहाँ हो जाएगा 5 का 20 और यहाँ हो जाएगा 4। और इस तरीके से यहाँ होते हैं 126। तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात 126। और हमको क्या निकालना है? 10 की घात 249 ऋण 126। तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। तो 123 हमारा सही उत्तर होने वाला है।
इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट में ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट को भी समझना है। थोड़ा सा अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यहाँ पर कोई परेशानी आई है, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, यहाँ पर एक जो सीरीज चल रही है 80 तक की, क्या ये 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 10? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इस 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 10, और यहाँ पर भी गुणे का चिन्ह है। इसी तरीके से 30 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 10, और ऐसे आगे बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो हमको मिलेगा 8 गुणा 10। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 10 का गुणा एक दूसरे से कितनी बार हो रहा है, मतलब 1 10, 2 10, 3 10, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 10 पहुंचते तक, तो ये हो जाएगा 10 की घात 8। 8 बार 10 का यहाँ पर गुणा हुआ है आपस में, इसलिए 10 की घात 8। और फिर अगर ब्रैकेट हम खुद देखें तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 10 की घात 8, और ये 8 का फैक्टोरियल। अब आप देखिए कि 8 में कुल मिला के कितनी बार 5 आता है, तो ये एक ही बार आता है, और इसलिए हो जाएगा ये 10 की घात 9। मतलब यहाँ पर शून्यों की जो संख्या होगी वो कुल मिला के कितनी होगी, 9 होगी, और बी हमारा ही उत्तर हो जाएगा। अगली चीज देखते हैं, यहाँ क्या है। देखिए, अब थोड़ा उस ट्विस्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणा 10, ये हो जाएगा 3 गुणा 10, और इसी तरीके से अब बताइए यहाँ पर गुणा 10 अगर लाना है तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, 100 गुणा 10। अब यहाँ 10 की कुल मिला के संख्याएं कितनी है, अगर ये 10 से चालू होता, 10 गुणा 20 गुणा 30 इस प्रकार से, तो 10 की जो है कुल मिला के संख्या कितनी हो जाती, 100 हो जाती। लेकिन यहाँ ये एक 10 मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर 10 की घात हो जाएगी 99, और अंदर हमको क्या मिलेगा, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और इस तरीके से 100। अब आप सोचिए कि किसी भी संख्या में n में अगर मैं 1 का गुणा कर देता हूं तो क्या उसके मान में कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता, तो ये अभी भी n ही रहेगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ 1 का गुणा कर दूं तो क्या आपको कोई समस्या है, नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 100 का फैक्टोरियल, और बाहर क्या है, 10 की घात 99 और 100 का फैक्टोरियल। तो हम 100 में आने वाले कुल मिला के शून्यों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ 100, 5 बीसम 100, 5 चौके 20, और ये हो गया। तो 10 की घात 99 गुणा 10 की घात 24, और अब हमारे पास में जो सूत्र है वो क्या है, a की घात m गुणा a की घात n करने से a की घात m धन n होता है। तो इससे हम निकालेंगे 99 धन 24, मतलब हो जाएगा 123, और ये हमारा उत्तर होने वाला है। तो डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब यहाँ देखिए, हम पहले यहीं तक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये अब ये गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है संख्याएं जुड़ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1000, अब 1000 में मैंने जोड़ा 100, और 100 में मैंने जोड़ा 10। तो अब देखिए यहाँ पर 0, और यहाँ पर आया 1, यहाँ पर भी आया 1, और यहाँ पर भी आया 1। मतलब ये है कि अगर मैं बहुत सारी ऐसी संख्याएं जोड़ूं जिनमें 10 मतलब आखिर के शून्यों की संख्या अलग अलग है, तो सबको जोड़ने के बाद में शून्यों की संख्या उस उत्तर में कितनी रह जाएगी, जितना कि सबसे कम शून्यों की संख्या वाली संख्या में है। मतलब यहाँ 10 के पास में सिर्फ एक शून्य है, तो आगे मैं कुछ भी जोड़ दूं लेकिन जो हमारा उत्तर आएगा उसके पास में सिर्फ एक शून्य होगा, तो एक हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 100, 1000, फिर है 10,000, और यहाँ पर है 1,00,000। तो हम क्या करेंगे, 1,00,000, फिर यहाँ पर ले लेंगे 10,000, फिर यहाँ पर ले लेंगे 1,000, और यहाँ ले लेंगे 100। इन सारी संख्याओं को जोड़ने से मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये शून्य और यहाँ आ गया 1, यहाँ फिर आ गया 1, यहाँ आ गया 1, और यहाँ आ गया 1। मतलब अब जो शून्यों की संख्या है वो 2 है, और सबसे कम शून्यों की संख्या किसके पास थी, 100। तो जब आप इस तरीके का सीरीज कोई देखेंगे तो आप सबसे पहले यही काम कीजिए कि किसके पास शून्यों की संख्या कम है, हाँ तो वही हमारा उत्तर। इस प्रकार से
हम इन प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न उसी कंसेप्ट में है। 30 के पास में शून्यों की संख्या कितनी है? तो 30 के पास में शून्यों की संख्या है 5 छक्के 30 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर कुल मिला के 30 के पास कितने शून्य है? 7। ठीक है, 30 के पास में 7 शून्य है, यहाँ 7 आएगा। और 100 के पास में कितने शून्य है? तो 100 के पास में है 5, यहाँ हो जाएगा 20 और 5 चौके 20, तो 100 के पास में 24 शून्य है। अब बताइए कि इनमें से शून्यों की संख्या कम किसके पास में है? 30 के पास में है। और यहाँ जो है क्या हो रहा है, यहाँ हम संख्याएं जोड़ रहे हैं, इसलिए 7 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जिसके पास शून्यों की संख्या कम होती है हम उसी को उत्तर ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए 3 की घात 123, 3 की घात 122 और 3 की घात 121। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 3 की घात 121 को बाहर निकाल दूं तो 3 की घात 121 के बाद में यहाँ मिलेगा 3 की घात 2 ऋण 3 की घात 1 ऋण 3 की घात 0। इस तरीके से, या अंदर में हम 1 ले सकते हैं, एक की घात 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ क्या उत्तर मिला मुझे? यहाँ हो गया 9 ऋण 3 ऋण 1, 9 में से 4 गया बचा 5, तो ये हो जाएगा 3 की घात 121 में 5 का गुणा। और यहाँ पर जो दो कोष्टक के बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर गुणा है, तो गुणा में देखिए 2 की घात 119 ले लेते हैं, तो 2 की घात 119 और हमको मिला 2 की घात 2 ऋण 2 ऋण 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1, 2 की घात 119। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि 2 की घात 119, यहाँ इस संख्या में कुल मिला के शून्यों की संख्या क्या होगी? तो 5 का गुणा यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हो रहा है, क्योंकि हमको सिर्फ एक बार 5 नजर आया। 3 की घात 121 में सारे के सारे 3 है, 2 की घात 119 में सारे के सारे 2 है, 5 सिर्फ 1 है। तो ये ही डिसाइडिंग फैक्टर है, और कुल मिला के शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 ही होगी, और ये एक हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 2 की घात 222 और 5 की घात 222। अब देखिए कि अगर मैं 2 की घात कितनी भी कर लूं, क्या इसके इकाई अंक में कोई शून्य आएगा? नहीं आएगा। उसी तरीके से 5 की घात कितनी भी कर लूं, क्या इनकी इकाई में कोई शून्य आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, और अगर दोनों की इकाई में कोई शून्य नहीं आता है, तो क्या इनको जोड़ने से शून्य आने की संभावनाएं हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। तो देखते हैं कि 2 की घात 222 में कितने शून्य आते हैं। अब 222 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 4 पंचे 20 बचा 2, 4 पंचे 20 बचा 2, और शेष फल आता है 2, मतलब 2 दूने 4। इसकी इकाई की संख्या में, इसकी इकाई की संख्या में क्या आएगा? इसकी इकाई की संख्या में आएगा 4। और 5 की घात कितनी भी कर लें, उसकी इकाई वाली संख्या में हमेशा क्या आता है? 5। तो 5 और 4 को जोड़ने के बाद में हमको उत्तर क्या मिल रहा है भाई? यहाँ पर उत्तर मिल रहा है 9, और ये भी शून्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक भी शून्य नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं, अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक आंसर देने का है कि अगर मैं 5 की घात, सॉरी, हाँ, 5 की घात 555 गुणा 2 की घात 223 करता हूं, तो क्या यहाँ पर शून्य आने की कोई संभावना है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि 222 यहाँ पर 2 की घात है और 555 यहाँ पर 5 की घात है, लेकिन अब जोड़ नहीं रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर शून्यों की संख्या बताना है। अब देखिए कि 2 की घात अगर 222 है और 5 की घात 555 है, तो इनमें से छोटी संख्या 222 है। इसका मतलब ये है कि 2 गुणा 5 के जोड़े अगर हम बनाना चाहें, 2 गुणा 5 के जोड़े अगर हम बनाना चाहें, तो ऐसे 222 जोड़े हम बना पाएंगे, और उसके बाद में गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से 333 बार हमको 5 मिलने वाला है। इसका मतलब है कि शून्यों की संख्या अधिकतम 222 हो सकती है, इसलिए ए हमारा सही उत्तर हो गया। तो इन सारी चीजों को सीखने के बाद में अब हम आगे क्या सीखने वाले हैं?
तो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी मतलब विभाजकता, और वहां से जो है हमारे क्या कहना चाहिए एडवांस कंसेप्ट्स की शुरुआत होती है। एक बार आप डिविजिबिलिटी सीख लें, फिर हम एलसीएम एचसीएफ सीख लेंगे, और उसके बाद में थोड़ा परसेंटेज और थोड़ा फ्रैक्शन देखने से फिर हम एक्चुअल में जो कठिन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको बनाने के लिए सक्षम होने लग जाएंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ फोटोन नाम की चैनल का जो लिंक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तोशांशु है, तोशांशु सर मैथ्स जो है ये आपका टेलीग्राम का चैनल लिंक है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगे, उसके बाद में रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इन सारे क्विजेस मिल जाएंगे इन सारे क्वेश्चंस के बेस्ड में। तो ये सारी चीज़ें आपके फायदे में होगी, वहाँ पर आप डिस्कशन पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आप ये चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आप एफबी में या फिर इंस्टा में या किसी और जगह जो है ये वीडियोस देख रहे हैं, तो ये हमारा यूट्यूब का लिंक है। इस क्यूआर को स्कैन करके आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट मिल सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।